और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूं परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूं, मैं कुछ पढ़ता हूं बाद में जाके भूल जाता हूं, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्ता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, है भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्ता के लिए, उसको प्रबर करने के लिए लोग शिव कथा कर रही है। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो, मां नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। मां कौन लगाएगा? मां है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? मां नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद देता, स्मरण सुख देता। और हम तो यहां तक कहेंगे अपने अपने घर में अगर हो सके तो ये शंख पुष्पी का एक पौधा लगा लो। ऐसा होता है वो पौधा बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि सूखता है, और बढ़ता है। बच्चे लोग सुबह से उठेंगे और बच्चे लोग उठकर उस पौधे में से फूल तोड़ेंगे और शंकर भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो पुष्प भी बच्चों के जीवन में विद्वत्ता प्रदान करेगा। वो शंख पुष्पी का पुष्प होगा। हर हर एक जिस अमर कथा को सुनने के लिए स्वयं देवता भी ललायित थे, जिस अमर कथा को सुनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो ललायित थे, उस अमर कथा को केवल भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। केवल मां जगत जननी को, अंबा को श्रवण कराते हैं। किस लिए? क्योंकि शिव चाहते हैं कि पार्वती इस कथा को सुन ले। और अगर जगत की मां, एक नारी, एक स्त्री जब इस कथा को सुनती है तो वो अकेली उस कथा को अपनी जिंदगी में धारण नहीं करती, वो प्रसाद के रूप में उस कथा को जनमानस में पहुंचा देती है, पहुंचा देती। हमसे लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आपकी कथा में पुरुष लोग कम आते हैं, माताएं ज्यादा आती हैं, जीजियां ज्यादा आती हैं, स्त्रियां ज्यादा आती हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कथा की जरूरत भी पुरुष से ज्यादा स्त्री को है। क्यों? उसको राष्ट्र का निर्माण करना है, उसको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, उसको अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश देना है। तो कथा की जरूरत स्त्री को ज्यादा। फिर किसी ने कहा आप स्त्रियों की इतनी तारीफ करते हो, आप महिलाओं की इतनी तारीफ करते हो, तो स्त्रियां रोती क्यों हैं? जरा जरा सी बात आती है और वो रोने बैठ जाती हैं, रोती क्यों है? हमने कहा उनको रो लेने दो, वो अच्छा है। अगर रोएगी नहीं तो रुद्र हो जाएगी, इसलिए उसका रोना भी जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। बेटे की गोद, बेटे को बीमार होता हुआ दिखेगी, आंख से आंसू बहेंगे,
पति को रोगग्रस्त देखेगी, आंख से आंसू बहेंगे। बेटी के ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी, आंख से आंसू बहेंगे। परिवार में अगर किसी ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। किसी ने कुछ कहा, आंख से आंसू बहेंगे। पति ने कुछ कह दिया, आंख से आंसू बहेंगे। क्यों रोती है स्त्री? तो कहा उसके रोने दो, क्योंकि उसके रुदन में उसका भीतर का रौद्र स्वरूप बह जाता है। अगर स्त्री रोती नहीं है फिर वो रौद्र बन जाती है, और ऐसी रौद्र बनती है कि फिर वो किसी को देखती तक नहीं है, जैसे भद्र काली माँ अम्बा जगदम्बा काल का बन जाती है। फिर वो भद्र काली बन गई, वो काल का बन गई। भद्रकाली काल का स्वरूप उसका हो जाता। आपने देखा मां काली का चरण किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो। नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा। बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी, और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान पाए, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले, उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर, अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर। दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सकती है। एक कथा बचपन में पढ़ने को मिली थी, शायद हमें उम्मीद है कि आपने छत्तीसगढ़ वासियों ने भी इस कथा को जरूर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है अपने बचपन में, तो तुमने भी पढ़ा होगा।
कथा सुनने को मिली थी, पढ़ने को मिली थी। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक पेंसिल मिल जाती है, वो अपनी मम्मी को आकर बताता है, माँ मुझे ये पेन मिला है। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरे दिन स्कूल गया, कंपास चुरा कर ले आया। पेन का जो बॉक्स होता है बच्चा वो चुरा कर लेकर आ गया। माँ से कहा, माँ मैं आज बॉक्स लेकर आया हूं। माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद बच्चा एक किताब चुरा कर ले आया, माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा धीरे 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 एक नामी चोर बन गया। चोर बनकर एक दिन पकड़ा गया, थाने में बंद हुआ। पुलिस वालों ने उसको खूब मारा, अंदर बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आखिरी में जज के सामने उसको खड़ा करा गया और उसको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। मृत्यु दंड की जब सजा मिली तो उससे पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, बस अंतिम इच्छा मेरी ये है। उसकी माता को बुलाया गया। उसके मरने के पहले जब माँ आई, उसकी माँ के कानों के अंदर उसने कुछ कहना चाहा। जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता है। माँ ने कान आगे करा। बच्चे ने गला पकड़ रहा है माइक भाई। बच्चे ने माँ के कानों को पकड़ा दांतों से। इतना तेज उस लड़के ने अपनी माँ के कानों को काटा कि उसमें से रक्त निकलने लगा। पुलिस वालों ने उसको छुड़ाया। बा मुश्किल से वो कान दांतों से छूटा। आखिरी में पुलिस वालों ने पूछा कि ये तेरी माँ है और तूने इसको दांतों से काट दिया? तो कहा, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। जिस दिन मैं पहली बार चोरी कर कर आया था, मेरी माँ मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती तो शायद आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। आज मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को अगर रोक सकती है तो वो घर की नारी रोक सकती है। अपने भाई को समझाकर, पिता को समझाकर, बच्चों को समझाकर, अच्छे संस्कार देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर अपने बच्चों को गलत जगह से रोक कर वो क्राइम को रोक सकती है। केवल एक स्त्री, केवल एक नारी। उसको रोकना कठिन है, परंतु मां रोक सकती है, स्त्री रोक सकती है, नारी रोक सकती है। कितना विचित्र प्रसंग है। विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए। उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया। इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी साधारण नहीं है, अच्छा होगा। उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। माँ ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई। कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, माँ जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया। सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए। आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया। माँ, पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया, दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। माँ ने समझाया,
बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया, बड़े बड़े गाड़ियां ट्रैफिक में फंस सकती है पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया, छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए, मां ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी, अब की बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कराना है। मां, सब ने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा। पर गणेश जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया, मां के पास गया, मां देखो पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा। अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। मां ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो तुम्हारे भाई को, देख लो तुम्हारे मामा को देख लो, जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल की जिंदगी। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा इसलिए सुनाई कि वह संस्कारों की जननी है। शिव के गले में विष पड़ा हुआ था, उस विष को स्वयं मां आदिशक्ति पार्वती कंठ में उतरकर उस विष को रोक दिए है। वो विष रोक दिया। अगर वो विष नीचे उतर जाता तो भगवान शंकर जी के प्राण, क्योंकि हलाहल विष था, हलाहल विष, शिव के प्राण जा सकते थे। पार्वती जी कंठ पर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतरने दिया। विष नीचे नहीं उतरा।
अपने को खुद समझना है, अपने को खुद साधना है। जब हम अपने आप को साधेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो दुनिया में समझने वाले सब हो जाएंगे। कई माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अक्ल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोलो। करेगा एक दिन, वो भी इतिहास रच कर रहेगा, उसके अंदर वो बल देवाधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? अब क्यों कहो अपने बच्चों से कि तेरे बस का कुछ नहीं है? कभी अपने बच्चे से मत कहो कि तेरे बस का कुछ नहीं है। उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी, लाइट जो होती है ना, बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है, इस बच्चे को तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा, बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कुछ नहीं बताया, कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे ने कहा माँ फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? माँ ने कहा तू मेरे पास पढ़ना, घर में पढ़ना। माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि वो बच्चा खुद एक अच्छा साइंटिस्ट बनकर बल्ब की खोज कर लेता है और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर देता है। जब मां मर गई, माता के प्राण चले गए, उसने अलमारी खोली, माता की अलमारी में से डब्बा निकला, डब्बे में से वो लेटर निकला जो उसको स्कूल में दिया गया था। उस लेटर को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विद्वान नहीं है, उसमें गुण नहीं है पढ़ने के, वो बहुत कमजोर है, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसको घर ले जाओ, हमारे स्कूल से इस बच्चे की हम टीसी निकाल रहे हैं, इस बच्चे को दे रहे हैं। पर माँ ने उसको विद्वान बना दिया। आ जाओ, माँ ने उसको विद्वान। अब ये माँ है ना, इनने भी अपने बेटे से कहा ना कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई रात दिन करो, 2-4 नंबर से अगर रुक रहे हो फिर मेहनत करो। और इतनी मेहनत करवाई अपने बेटे से कि आज बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। एक बार जोरदार ताली, बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ, खूब खूब बधाई आपको। एक माँ, एक घर की स्त्री, एक घर की नारी कभी ना कहे अपने बच्चों से कि इसमें विद्वत्ता नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। करेगा। कौन है जो नहीं पढ़ सकता? करेगा। अमीर बनना सरल है, अमर होना जम के बोलो कठिन है। पर जिसने 4 बातों को स्मरण कर लिया वो भी अमर हो गया। अमर।
अमर होने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो जरूर करना है। क्या करना है अपने को? एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, भारत की भूमि को फिर ग्रीन करना, हरा भरा करना, फिर करना, अमर होना। पार्वती जी कंठ में पहुंच गई और मां आद्य शक्ति पार्वती जी ने कंठ में जाकर विष को रोक दिया, विष को रोका। विष रुका है। अगर मां नहीं पहुंचती तो विष नीचे उतर जाता। मां ने उसको कंठ पर रोक दिया, कंठ पर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को, बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं, घर के भीतर नहीं। हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए, घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। और जब आप बड़ी हो जाती हो, बड़े हो जाते हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अच्छा कमाने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते, हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी ये खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर दो। अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे।
जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा, विचित्र खेल था। थोड़ा मन कछोट गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं। और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है। वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, सामने लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान। भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हम, हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान, बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुराई, बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ। सब नहाते हो? चल रखो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रख लो। काय के लिए नहाते हो? कोई ने तुमको नहाने का बोला? जम के बोलो नहीं। नहा क्यों रहे हो? शरीर पे गुरुजी मेल जम जाएगा। एक दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 2 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहां रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना, बोलो बोलो, जरूर। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाए, वो मेल जमेगा। काय से आए हो आप लोग यहां पर कथा सुनने के लिए? पैदल, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर गाड़ी से, बस से?
बोलो तो जम के। मान लो बीच में मोटरसाइकिल खराब हो गई या उसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, तो क्या करोगे उसमें? नली का पानी डाल लोगे? अरे बोलो तो जम के। नहीं, अगर नली का पानी डाल लो तो मोटरसाइकिल चले कि नहीं चले? अरे बोलो तो नहीं चले। क्या करेगी वो? अटक जाए। चलेगी क्या मोटरसाइकिल? नहीं चले। कौन बोल रहा है? नहीं, इधर से एक छोटा बच्चा बहुत प्रेम से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, आजा, दौड़ के आजा मेरे पास। आजा, दौड़िया, तू भी आजा, आजा, दौड़ के आ, जल्दी दौड़ के आ, आजा। आजा, बैठ जा, तू भी आ जा, इधर आ, इधर आ, बैठ जा इधर। अब तू कहाँ बैठेगा बेटा? इधर साइड बैठा दे, इधर इधर। बेटा इसको बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं बैठना, इसको उतार दे, उतार दे, इसको उतार दे। नहीं, गिर जाएगी, इसको उतार, इसको उतार, बिठा, तू बैठ जाएगा। मोटरसाइकिल नाली के पानी से चलेगी? नहीं। जम के बोलो जरा। नहीं। नहीं चलेगी। गाड़ी नाली के पानी से चलेगी? नहीं। नहीं चलेगी। तो ये शरीर दारू से चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। अच्छी गाड़ी चलाना है तो अच्छे पेट्रोल की जरूरत है, और शरीर को अच्छा रखना है तो अच्छे भोजन और पानी की जरूरत है। इसमें गटर का पानी मत डालो। नाली का पानी, ये दारू का जो नशा है, ये गंदा नाली का पानी है। क्या है वो? पानी। गंदा नाली का पानी है। जरा साथ में बोलो। दारू क्या है? गंदा नाली का पानी है। इसको किसी को भी पीना नहीं चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? शिव कथा सुनो, गाड़ी भी चलाओ, होशियारी से चलाओ, सीट बेल्ट बांध के रखो, और नशे में रहकर गाड़ी भी मत चलाना, और अहंकार के नशे में घर भी मत चलाना। बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। बोलो हार हार। चलो लो, तुम दोनों ने अच्छी कथा बाची, जोरदार। चलो सम सीख लो, और नहीं हो तो चुल्लू भर पानी। इतने इतने से बच्चे सीख दे रहे हैं कि गंदी नाली का पानी मत पियो। जब नाली का पानी पीने के बाद तुम रोड पे सही नहीं चल सकते तो क्या घर खाक चलाओगे? समझ जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, सावधान सावधान। छत्तीसगढ़ पुलिस तो हमेशा एक अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए, और आज से नहीं, हमको यहाँ आते आते कई साल हो गए। हम जब से यहाँ आ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है। एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। नशे से मुक्त हो, नशे से मुक्त हो। आज जरा जरा से नवयुवक बेटा बेटी नशे में ग्रसित हो रहे हैं। फिल्मों का निर्माण ऐसा हो रहा है जिनमें बेटा बेटियों को भी नशे में धुत बताया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप भी नशा करो, और नशे से मुक्त हो। नशे से आपका परिवार ठीक नहीं चल सकता, श्रेष्ठ नहीं चल सकता। आज संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव पर जितने बैठे हो
और जितने विश्व के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, संत श्री घासीदास बाबा जी ने अपनी प्रेरणा में कहा है, सतनामी समाज को प्रेरणा दी है, अपनी समाज को प्रेरणा दी और जनमानस को प्रेरणा दी है कि नशे से मुक्त होना। इसलिए आज सारा जगत इस कथा के माध्यम से अंदर संकल्प करे कि आज के बाद कभी भी हम जिंदगी में किसी गलत व्यसन को धारण नहीं करेंगे। आज से हम व्यसन का त्याग करते तो समझो कि संत श्री गुरुदेव घासीदास बाबा जी की जयंती हमने मनाई। गलत विचारों को छोड़िए, गलत सोच को छोड़िए। मां जगत जननी पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, विष नीचे ना आए। ये विष जब नीचे उतरेगा तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। अपने भीतर शिव तत्व को उतारने का प्रयास करो, अपने भीतर। कल एक माता जी कह रही थी, अच्छा हुआ गुरुजी मैं कथा में आ गई। हमने पूछा क्यों माँ, क्या हो गया? कहा अच्छा हुआ गुरुजी अब तुम्हारी कथा अगली तो 6 महीने बाद आएगी, जून का महीना में, जुलाई का महीना में, सावन महीना में। कम से कम उस बीच में छत्तीसगढ़ की इस पवित्र कथा में, नकपुरा में 5 दिन की कथा सुनकर मेरे जीवन को तो सार्थक कर लिया। शिव तत्व को धारण करिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये शिव उपासना का एक फल है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भरोसा। 150 एकड़ के इस ग्राउंड में यह कथा हो रही है। शायद छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ग्राउंड होगा जिसके अंदर ये कथा हो रही है। 150 एकड़ का ये ग्राउंड, और पंडालों के बाहर इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो, जहां तक देखोगे वहां शिव भक्त ही शिव भक्त बैठे हैं। और मेरी जीजियां कितने भाव से, धूप भी हो रही है, अपना छाता, अपनी पानी की 2 बाटल, अपने बिछाने का आसन अपने साथ लेकर चलती है, बैठ जाती है, अपना टेंट खुद लगाती है, कथा सुनती है और भगवान का भजन करती है। कोई मत, अपनी सादगी से, अपनी सादगी। और शिव कथा कर रही है, पार्वती मैया अपने शिव जी के कंठ में जाकर बैठ गई। जब मां जगत जननी कंठ में जाकर बैठी, मां पार्वती विष को संभाल रही थी, तभी माता पार्वती ने अपनी 10 विद्याओं को प्रकट किया। और 10 विद्या में से एक विद्या मां तारा देवी को प्रकट कर लिया। मां तारा देवी ने देखा शिव तो करहा रहे थे, कंठ पर जब विष पड़ा हुआ था, शंकर भगवान करहा रहे थे, और जब करहा रहे थे तो मां तारा देवी ने उसी समय पर मां सरस्वती का आवाहन किया, और तारा देवी के ही एक
अंश भाव से माँ जगत जननी के अंश भाव से माँ सरस्वती जैसे ही प्रकट हुई, कंठ में बैठ गई, बैठकर स्वर की नाद करने लगी। स्वर की, देखिएगा जरा, दो हुए हैं, एक शंकर भगवान का भक्त और एक स्वयं देवाधिदेव महादेव। दो हुए हैं जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया, जिन्होंने दर्द में भी गीत गाया। एक लंका का राजा रावण पर्वत उठा रहा था, हाथ दब गए, भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अंगुष्ठ का थोड़ा सा भाग नीचे करा और वो हाथ जब दबे रावण के हाथ टूटने लगे तो रावण ने भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, स्तुति गाना प्रारंभ करी, शिव के लिए भजन गाना, नाद करना, तांडव का एक आनंदमय स्वरूप भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ करा। तो भगवान शंकर पीड़ा में भी भजन गुनगुना रहे थे तो शिव की कृपा हो गई। अभी शंकर भगवान के कंठ में विष है, पार्वती माता ने झेल लिया, तारा देवी ने, आद्य शक्ति ने, विद्या ने स्वयं मां सरस्वती को विराजमान कर दिया और कहा कि तुम स्वर भरिए, इस नाद से पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगेगा, ये पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा, पूरा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड हिलेगा, इसलिए शिव के नाद में भी आप स्वर दीजिए, स्वर। और सत्यता है मेरी जीजियों, अगर शिव महापुराण में लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव पंडाल में बैठकर कथा सुनने में क्या है, कथा बैठकर सुनने में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कभी जीवन में अगर मौका मिले, एक बार किसी पंडाल में 5 दिन 7 दिन रहकर शिव महापुराण की कथा सुनकर देखिएगा, जिंदगी में जो कहीं नहीं मिला वो मेरा कुबेर भंडारी देकर जरूर जाएगा, देकर जाएगा। जब तो ये 150 एकड़ का इतना बड़ा प्रांगण, 150 एकड़ की ये भूमि और जिसमें इतना विशाल पंडाल और पंडाल के पार पार पब्लिक और भक्त क्यों आए? किसी के यहाँ कोई चावल देने के लिए, कोई निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं गया। बोलो आपके यहाँ कोई आया था क्या निमंत्रण देने? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई पत्रिका देने आया था? कोई प्रचार किया था तुम्हारे गांव में आके माइक से? कोई होर्डिंग लगाया था तुम्हारे गांव में आकर किसी ने? कुछ भी नहीं। ना किसी गांव में होर्डिंग लगा, ना पत्रिका गई, ना चावल गया, ना निमंत्रण गया, ना कुछ गया। जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढती है, उसी तरह शंकर का भक्त शंकर की कथा को ढूंढ कर पहुंच जाता है। उसको तो बस मालूम होना चाहिए कि मेरा शिव कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसका भजन मुझे कहाँ करना है, कैसे प्राप्त करना है। एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को भजा, शंकर। और महाराज सरस्वती ने स्वर देना प्रारंभ करा और जो सरस्वती ने स्वर दिया, कंठ में विराजमान होकर बैठी साधना तप कर रहे। भगवान शिव भक्ति का एक नाद, और जब भगवान देवाधिदेव महादेव को मां सरस्वती ने कंठ में बैठकर जब नाद किया, नाद, जो सरस्वती माता ने जो स्वर लगाए अंदर बैठकर, जो शिव कराह रहे थे, उसमें से भी स्वर निकल रहा था। ओम उस कराहने में भी स्वर निकल रहा है, शिव के शब्द निकल रहे हैं।
विष रुका, रुक गए। विष, पार्वती जी की आंख से आंसू बह रहे थे। मेरे पति के शरीर में अगर ये विष चले जाता तो मेरे पति तो समाप्त हो जाते। पार्वती जी विचार कर रहे, ये पार्वती जी सोच। पर आज मेरे पति के कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने विष को रोक दिया। मेरी जीजियों, आपसे भी निवेदन है, अपने घर में आने वाले विष को, अपने घर में आने वाले गलत भोजन को, गलत विचारों को, गलत सोच को, गलत दृष्टि को आप रोक सकती हो। रोको, रोको। जब रुकेगा सुख अपने आप उत्पन्न होगा, अपने आनंद अपने आप उत्पन्न होगा, उसको रोकिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवादिदेव महादेव
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां पार्वती जी भगवान शिव के कंठ पर आ गईं। 10 विद्या में से एक विद्या मां तारा देवी प्रकट हो गईं। उन्हीं के अंश स्वरूप से मां सरस्वती प्रकट हो गईं, जिन्होंने करहाने में भी स्वर दिया और शिव के उस करहाने में ओम नाद का उच्चारण भर दिया। एक बार सभी साथ में ओम नाद करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्वरूप कह रहा। सरस्वती मैया कंठ में बैठ गई। क्या भरा था कंठ के अंदर? विष। जिस कंठ में विष भरा है उस स्थान पर मां सरस्वती विराजमान होकर स्वर दे रही थी। माता का विष के कारण पूरा नीला स्वरूप हो गया, पूरा नीला स्वरूप। जैसे शिवजी का एक नाम नीलकंठ महादेव है, नीलकंठेश्वर महादेव। शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव है। वो सरस्वती मैया का स्वरूप भी नीला पड़ गया, नीला स्वरूप। महाराज, जैसे ही मां सरस्वती सामने प्रकट हुई, कंठ से सम्मुख में आई, पार्वती जी ने देखा कि सरस्वती का तो स्वरूप नीला है। जो श्वेत वस्त्र, श्वेत हंस, श्वेत रूप धारण करती है, आज वो नीली पड़ी हुई है। नीली? पूछा पार्वती जी ने, तुम्हारा ये स्वरूप कैसे हो गया? कहा, कंठ में विष था, उस विष की तपन के कारण मेरा ये कलर हो गया, मैं शाम हो गई, मैं नीली पड़ गई। नीली उस विष के। शिव जी प्रकट सामने आए, नील सरस्वती का दर्शन किया और दर्शन कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, हे सरस्वती, तुम मेरे कंठ में बैठकर नीली पड़ गई हो, नील पड़ गई। आज से तुम्हारा नाम नील सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा। 2 सरस्वती हुई हैं। एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने? फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना? एक सरस्वती माता का वो स्वरूप, और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो गई, मां नील सरस्वती। महाराज, ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो मां नील सरस्वती की करी है, मां नील सरस्वती। और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहां पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही मां नील सरस्वती का
बाघ देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पूरे विश्व में, पूरे भारत में केवल नील सरस्वती का एक ही मंदिर है जो अवंतिकापुरी में बाघ देवी मां सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर है। आज पूरे भारत केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है। मैं वर देता हूं जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। मेरी जीजियों, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपारिजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर। आप लोगों ने देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ सब लोग। देखा है मतलब रखो, आप देखा है तो फिर तो कथा आप लोगों के बुद्धि में बैठ जाएगी। लाए हो क्या? ला देव, देव देव, लाओ लाओ, देव ला। हाँ लिया लिया, आ जाओ आ जाओ। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया एक ऐसा नीला कलर का पुष्प होता है। देखो आज छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहा है। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया और
मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर हरि पर और एक लोटा जल यदि वो समर्पित करता है और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। दो सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, दो सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती। महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है। शरीर तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ
पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको माँ नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में माँ नील सरस्वती का स्त्रोत का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर माँ नील सरस्वती का स्त्रोत भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो। माँ नील सरस्वती स्त्रोत का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण।